हेलो एवरीवन। एपिसोड 12 में मीरान और यूनी की स्टोरी दिखाया गया है। जंगजुन कॉल पिक करके बोलता है कि योंगुक यहाँ नहीं है और ये सुनने के बाद कॉल में जो भी था वो कुछ नहीं बोल रहा था। तब योंगुक बाहर आके कॉल पिक करके रूम से बाहर चली जाती है। पर कॉल पर जो था वो बोल रहा था कि मैं तुम्हारे अलावा सो नहीं पा रहा हूँ, कब आओगी तुम। अब योंगुक नेक्स्ट मंथ जाने के लिए प्रॉमिस करती है और इसी बीच जंगजुन बेयर के साथ वहाँ आके पूछता है कौन था। अब योंगुक के बारे में जो भी र्यूमर थी, जैसे कि उसके पेरेंट के बारे में और शायद वो किसके छोड़ के आई थी मेनलैंड में और लेट नाइट में कौन कॉल कर रहा था हमेशा, यह सब योंगुक को पहले से मालूम हो गई थी। और ये सब सुनने के बाद जंगजुन कुछ नहीं बोल के सीधा घर के अंदर चले जाता है बेड अरेंज करने के लिए, क्योंकि एक रात के लिए उनको एक साथ रहना था। और जंगजुन योंगुक के साथ घूमने के लिए गया था, ये बात इसे मालूम हो गया था। अब जंगजुन कीचुन को शादी में एक घर गिफ्ट देने के लिए लोन लेना चाहता था और ये सुनने के बाद कीचुन बहुत खुश हो जाता। समंदर में सब कॉन्शियस पकड़ रहे थे और पकड़ते टाइम उनके साथ योंगुक भी वहीं थी। और यहाँ कुछ कॉन्शियस कलेक्ट करने के बाद एक फिशिंग नेट उसके पैर में फंस गई थी, मतलब योंगुक के पैर में, और उसे रेस्क्यू करते करते सब इन्वॉल्व हो गए थे। तब चुनी के पैर में दोबारा और नेट फंस गई थी, जिस वजह से सबको ज्यादा टाइम तक पानी के अंदर रहना पड़ा। शायद उनका मौत हो सकती थी और ये सबसे सब गुस्सा हो गए थे। तो बोलते हैं कि तुम्हें ज्यादा कॉन्शियस चाहिए ना, सब ले जाओ, हमारा सब ले जाओ। वो कोचुनी साफ साफ मना कर देती है, तुम काल से यहाँ मत आना। वजह था उसकी वो झूठ बोल रही थी सबको। अब योंगुक बोलती है नहीं मैं सच बोल रही थी। अब चुनी पूछती है तो जिंदा तो है ना वो। तो सुन के योंगुक यहाँ रो रो के बोलती है कि जब मैं 12 साल की थी तब उनका मौत हो गया था। ऑक्यूपेशन से वो पेंटर थे, पर ज्यादा लोन लेने की वजह से कुछ दिन तक उनको शॉप में काम करना पड़ा था इधर उधर। पर सबके सामने ये सब बोलने में मुझे अच्छा नहीं लग रहा था और उनको समझाना भी। और तुम एक ही इंसान हो जो मेरे पेरेंट कैसे है वो पहले पूछी थी, इसीलिए मैं तुम्हें ये सब बता पाई। और किसके साथ वो बात कर रही थी हमेशा रात में ये पूछने पर वो बोलती है कि वो है मेरी एक लौती। और यहीं पर सीन को फ्रीज कर दिया जाता है। अब हमें मीरान को जिम में वर्कआउट करते हुए दिखाया जाता है। मीरान की 3 शादी हो चुकी थी और 3 शादी भी टूट चुकी थी और 1 महीने रहने के बाद सब टूट चुकी थी। अब मीरान की बेटी जो कि पेरिस में पढ़ाई कर रही थी अपनी डैड मतलब मीरान की एक्स हस्बैंड के साथ। अब मीरान हमेशा फैशनेबल रहना चाहती थी और एज अ थेरेपिस्ट यहाँ काम कर रही थी और बहुत अच्छी सर्विस प्रोवाइड करती थी, जिसके लिए बहुत कस्टमर आते थे यहाँ। और इस सारे काम से वो छुट्टी लेके बहुत सारा सामान पैक करके वो जेजू के लिए निकल जाती है। अब मॉनी की वजह से सेकंड हस्बैंड के साथ भी डिवोर्स हो गई थी उसकी। अब यूनी मार्केट में बहुत बिजी हो गई थी और ऊपर से ज्यादा कॉन्शियस भी नहीं था, क्योंकि योंगुक की केस के बाद यहाँ के उसे रिकॉल कर पाता है कि तुम कब जा रहे हो मीरान को लाने के लिए। और यहाँ ये याद रखो कि वो हमारी प्रिंसेस है, उसे काम मत करवाना। सब एक साथ हो गए थे क्योंकि मीरान वहां आने वाली थी। अब यूनी सारे सामान खुद पकड़ के ट्रक के पास ले आती है और सारे बैग में वो सबके लिए गिफ्ट भर के लेके आई थी। अब रास्ते में यूनी को कुछ बताना तो चाहती थी पर वो बता नहीं पा रही थी, क्योंकि बीच बीच में यूनी की कॉल आ रही थी। अब उसकी बेटी की ग्रेजुएशन थी पर ग्रेजुएशन में ये नहीं जा रही थी। ये बात इन्हीं को अब तक समझ में नहीं आ रही थी। इन्हों आज कोट सूट पहन के मीरान से मिलने के लिए आया था, क्योंकि हमें यहाँ पता चलता है कि स्कूल टाइम में इन्हों मीरान को प्यार कर रहा था, जिसलिए आज ऐसे कपड़े पे आ रही थी। अब मीरान उसके साथ चली जाती है कार से और ये दोनों के लिए मीरान बहुत कुछ सामान लेके आई थी। बदले में उसे कुछ ड्राई फिश गिफ्ट करते हैं ये दोनों। अब मीरान देखती है कि छत की हालत कुछ ऐसी बुरी हालत हो गई, तो होसिक और इन्नो को जल्दी से रिपेयर करने के लिए बोलता है। अब मीरान के लिए बहुत खाना बनाए थे और कहते कहते मीरान अपनी सैड मेमोरी को एक्सप्रेस कर रही थी। फर्स्ट हस्बैंड के साथ डिवोर्स के बाद वो दूसरी शादी कर लिया था और उसकी बेटी अब उसकी सौतेली माँ की बात हमेशा सुनती थी, क्योंकि वो उसकी कॉलेज की प्रोफेसर भी थी और उसके लिए एक बॉयफ्रेंड भी ठीक कर ली थी, जिस वजह से अब मेरी कोई जरूरत ही नहीं है। और ग्रेजुएशन सेरेमनी में उसके लिए मैं एक बिन बुलाए मेहमान जैसे ही हूँ, जिस वजह से मैं यहाँ चली आई थी। और दूसरी तरफ होसिक इन्नो को बोल रहा था कि तुम्हें अंदाजा भी है यूनी मीरान के लिए क्या की थी। 3 डिवोर्स के लिए बाद वो हमेशा उसके साथ दी थी और बेबी की डिलीवरी के टाइम में भी यूनी सब क्लोज करके मीरान की ये हॉस्पिटल में रही थी बहुत दिनों तक। अब मीरान ये सब सुनने के बाद बाहर आके बोलती है कि हम लॉयल फ्रेंड है ना, इसलिए ये सब बात हमें चलता है। ये सब सुनने के बाद यूनी बोलता है तो मीरान भी तो बहुत कुछ की है ना यूनी के लिए। अब यूनी और मीरान के लिए यहाँ खाना बना रही थी और खाना बनाने के टाइम ये सब भी उसकी मदद कर रहे थे और मैं उनको
मीरन के लिए कुछ खाना भी लेके आई थी और कल रियूनियन करेंगे मीरन की आने की खुशी में, ये भी बोलता है। अब मीरन कॉल करके बोलती है कि मैंने खाना खा चुकी हूँ यूनी, और इतनी मेहनत करने के बाद यह मीरन अब बोलती है कि मैं खाना खा चुकी हूँ। ये सुनने के बाद यूनी अब बहुत गुस्सा होके रूम के अंदर चली जाती है। यूनी की रिलेशनशिप क्या है मीरन के साथ, ये सब सोच रहे थे क्योंकि उसे गुस्सा होके रूम के अंदर जाते हुए देख के। अब यूनी अपनी डायरी में लिख रही थी, मेरे बेस्ट फ्रेंड को मीरन 3 साल के बाद वापस आई है। और मीरन इन्नू और मंजू के साथ यहाँ कार्ड खेल रहे थे, और कार्ड खेलने में बिजी होते टाइम जब ये जीत जाती है उसे देख के ये दोनों भी बहुत खुश हो जाते हैं। पर हुसी की ये सब चीज अच्छा नहीं लग रहा था। अब यूनी अपने आप को पूछ रही थी, क्या वो आने पर मैं खुश हूँ, क्या सच में उसे मिस कर रही थी मैं। और ये सब सोच के अपनी पास्ट मेमोरी को याद कर रही थी। उन्हीं एक पोर फैमिली से बिलोंग करती थी और बस में जाने के लिए उसके पास पैसे भी नहीं थे। तब उसे मीरन अपनी कार में लेके जाती थी और उसे अच्छा लग रहा था और अच्छा खाना भी दे रही थी। तो अब दिखावा कर रही थी सबके सामने कि मेरी फ्रेंड एक रिच फैमिली से बिलोंग करती है। उन्हीं को हाई स्कूल में पढ़ाने के लिए नहीं चाहते थे उसकी फैमिली मेंबर, क्योंकि पैसे की प्रॉब्लम की वजह से। तब मीरन प्लान की थी कि पॉइजन पीने की नाटक करने से घर वाला मान जाएंगे, और ये भी होता है, मतलब प्लान सक्सेसफुल भी हो रही थी, जिस वजह से उसे पढ़ाई करने के लिए मिला था हाई स्कूल में। अब स्कूल से ड्रॉप आउट होने के बाद भी मीरन उसे घर में पढ़ा रही थी, और ये सब सोचते हुए यूनी मीरन के पास पहुंच गई थी। यहाँ कार सी बीच में पार्क करके हाई स्पीड से गाना चला के ये दोनों डांस करने लगते हैं। और होसिक ये सब देख के बोलता है कि तुम कैसे भूल सकती हो वो सब चीज़ को, मैं तो अभी तक नहीं भूल पा रहा हूँ। क्योंकि बचपन में यूनी एक दिन मीरन की टिफिन खाते टाइम बोल दी थी कि इसमें सॉसेज बहुत कम है, और ये सुन के वो गुस्सा होके सारे टिफिन लेके डस्टबिन में डाल दी थी। क्योंकि ये इंसिडेंट कुछ भी नहीं था, क्योंकि उससे ज़्यादा बड़ा इंसिडेंट हो गया था उसके साथ। मीरन की तीसरा वाला डिवोर्स के बाद यूनी को वो मैसेज की थी कि मैं सुसाइड करने जा रही हूँ, और ये मैसेज देख के वो भाग के जेजू से सियोल पहुंच गई थी शॉप बंद करके, और पागलों की तरह इधर उधर भाग रही थी उसके घर की तरफ। और ये सब एक बेट था मीरन और उसकी दोस्त के बीच कि यूनी यहाँ जरूर आएगी ये मैसेज देखने के बाद, क्योंकि यूनी मेरी बेस्ट फ्रेंड है। वो बोलती है कि मीरन यूनी को यहाँ अपनी इशारों में नचने वाली बोल के इंट्रोड्यूस करवाती है सबसे, और वो चीज़ उसे आज तक याद है। अब मीरन भाग के यूनी के पास आके उसके कंधों पर सर रख के यहाँ बोलती है कि मैं बहुत खुश हूँ यूनी, क्योंकि मैं तुम्हारे पास हूँ, तुम मेरी सबसे अच्छी दोस्त हो। अब यूनी यहाँ सोच रही थी, मुझे एक स्लेव की तरह ट्रीट करती हो तुम, मतलब एक सर्वेंट की तरह ट्रीट करती हो तुम। और एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। आगे देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।